हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड जो वीव्यू के जो जितने सारे कॉलेज हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो नोट्स हम अपलोड कर रहे थे, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये चैप्टर नंबर 4 है। तो अगर ये वीडियो आप लोग बाद में भी देख रहे होगे, तो ये अगर चैप्टर आपको पढ़ना है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, तो यहाँ पर आपको उसका फुली नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट मतलब क्या हो रहा है, भर्ती हो रहा है ना, कि जो पोस्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कैसे भर्ती हो रहा है, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है। ट्रेनिंग में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ये हो रहा है। प्रमोशन कैसे हो रहा है, ठीक है, पहले भर्ती होगा, ठीक है, फिर जब वर्क होगा उसके बाद उस भर्ती होगा। जैसे मान के चलिए कोई अगर कोई पोस्ट का पहले निकला क्या, कि जैसे कि अभी बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं एसएससी में, ठीक है, वगैरह वगैरह, है ना। तो मान के चलिए हम यूपीएससी का ही बात करते हैं, तो पहले आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा, एग्ज़ाम होगा तो रिक्रूटमेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। फिर उसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमें लबाशना जाना पड़ता है ना, वहाँ पर ट्रेनिंग होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रेनिंग होता है आईपीएस का, है ना, आरएस का। उसके बाद क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस को देख के उसके बाद हमारा प्रमोशन भी होता है, टाइम पीरियड्स के साथ प्रमोशन भी होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है पूरा चैप्टर में, तो इसी को समझेंगे। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब देखेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। या तो आपको रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या प्रमोशन में तीनों में से या तो एक पूछ देता है या दो पूछ ही देगा आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से, है ना। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट्स कर से चल जाइए। ये आप लोग का एक ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आप लोग को मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग और ये आपका डेफिनेशन हो गया, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो हमने देखा है कि कोई भी चीज़ को बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, हाँ, तो हम कहाँ थे। तो कोई भी जितने सारे स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, वो लोग अपना अपना थिंकिंग देते हैं, अपना अपना डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डी ई क्लिंगर, ठीक है, फिर जे डोनाल्ड किंग्सले, ठीक है, सब कोई अपना अपना क्या पब्लिक रिक्रूटमेंट को डिफाइन किए, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, तो दो तीन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। उसका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है ना, पोस्ट में कैसे जाते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वो सब चीज़ है, ठीक है। डिटरमाइनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन, सबसे पहले क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट बिगन विद द आस्किंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट में कितना वैकेंसी है, ठीक है, कितना खाली सीट है, उसको पहले देखना पड़ेगा, है ना, कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, उसको उसका एक सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन करना पड़ता है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, कि क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन। जैसे अगर यूपीएससी का हम बात करते हैं, ठीक है, तो 21 साल होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो फाइनल ईयर में भी आप रह सकते हैं, लेकिन 21 साल होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और भी जितने सारे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ आप लोग वो सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो बस सिंपल है कि एक क्वालिफिकेशन, क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अगर आर्मी वगैरह में जाएंगे तो हाइट वगैरह, है ना, वगैरह मैटर करता है ना। तो ये सब चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ अगर या तो नोटिफिकेशन के द्वारा, या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन के द्वारा, या तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह में इसको अनाउंस कर दिया जाता है ना। तो इससे ये क्या हो जाता है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब डिज़ाइनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कि जो कैंडिडेट है वो क्या करे, सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर भरे, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे एज हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, कास्ट और एटीसी। उसके एडवर्टाइजमेंट है, द नेक्स्ट स्टेज इज टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट करना कि पोस्ट कितना पोस्ट है, अनाउंस द पोस्ट, और एग्जामिनेशन इन द न्यूज़पेपर बुलेटिन, और रेडियो से अनाउंस कर देना, एडवर्टाइज कर देना कि इसका फॉर्म आ गया, ये, है ना। उसके बाद क्या, स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशंस, ठीक है, द एप्लीकेशंस आर रिवाइज्ड विद एन अनाउंस डेट, ठीक है। उस दे आर scrutinized, all those who do not fulfill the minimum prescribed requirement and qualification are rejected, ठीक है। अब स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन का क्या मतलब है, कि उसके बाद एप्लीकेशन को चेक किया जाता है कि जो एलिजिबल हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो उसमें नहीं एलिजिबल उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना।
आगे देखते हैं होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन। उसके एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, जो भी है ना, जो जो उसका क्राइटेरिया जैसे जैसे एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे कि अगर हम इसका बात करें, यूपीएससी का बात करें, किसी भी पीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीएससी का बात करें, तो क्या होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद उसका मेंस पेपर होता है, उसके बाद फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एग्ज़ाम होता है उसका। आगे देखेंगे सर्टिफिकेशन। उसके बाद एक लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, जैसे कि उसके बाद एक लिस्ट बना दिया जाता है कि नंबर वाइज है ना, कि वन नंबर पे किसका आया, रैंकिंग निकाल दिया जाता है, ऑल इंडिया रैंक 1 कौन है, 2 कौन है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन एक लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंड हैंस एलिजिबल कैंडिडेट का प्रिपेयर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या सिलेक्शन, उसके बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग दोज कैंडिडेट विच आर एलिजिबल क्वालिफाइड और अवेलेबल। Although the eligibility of an candidate is tested through examination interview, the final act of selection is the responsibility of the government. If the government is satisfied, then only the candidate are selected for the appointment, ठीक है। तो उसका उस सबका सिलेक्शन होता है कि कौन कौन से पोस्ट में ये हो जाएगा। उसके अपॉइंटमेंट, ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब प्लेसमेंट, ठीक है, उसका प्लेसमेंट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक है। मतलब कुछ समय के बाद क्या होता है ना, सर्विस ऑफ द कैंडिडेट इज कंफर्म, सर्विस उसका कंफर्म हो जाता है कि कहाँ पर पोस्टिंग पड़ा, उसका एक प्लेसमेंट लेटर आ जाएगा, बाय पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ही इज गिवन चार्ज ऑफ सम स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद दैट पोस्टिंग, मतलब उसका पोस्टिंग आ जाएगा। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको देखा, यहाँ पर दिख रहा होगा, दो तरह से, यहाँ पर क्या है, 3 तरह का होता है, 3 डिफरेंट मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए उसको। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्रूटमेंट, मास और इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट। अब प्रॉब्लम्स क्या है रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये एक क्रिटिसिज्म जैसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो लोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, कहीं कभी कभी मान के चलिए कोई इस स्टेट का है, उसके मन नॉर्थ स्टेट का है, उसको साउथ स्टेट में जॉब मिल गया है ना, वहाँ उसका पोस्टिंग हो गया, ठीक है। लोकेशन कोई कोई बहुत विलेज एरिया में हो गया, या तो मतलब कि टाउन में रहता है ना, विलेज एरिया में हो गया, वो तो मैटर नहीं करता। मतलब कि लोकेशन क्या है कि जैसे कि नॉर्थ में है, साउथ में हो गया है ना, ईस्ट में है, वेस्ट में हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ लोकेशन ऑफ स्क्रूटिंग अथॉरिटी, लोकेशन भी मैटर करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन वर्सेस रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ये चीज़ हो गया। अब एडवांटेज क्या रिक्रूटमेंट का, फ्रॉम विद इन से, मतलब कि अंदर से ही जो रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर दो है, आउटसाइड से और एक विद इन से, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा क्या है कि आउटसाइड से जो होता है, जैसे कि आउटसाइड से मतलब कि जो एग्जाम्स देके वगैरह होता है ना, उसको बोलते हैं आउटसाइड से। और अंदर से जो होता है, जो क्या होता है, जैसे कि प्रमोशन से जो बनता है, पोस्ट पे जाता है, उसको बोलता है क्या, ये जी विद इन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हो गया। अब यहाँ पर एडवांटेज आपको दिख गया, इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। आप लोग बस एक बार पॉज करके आप लोग इसको पढ़ते चल रहे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो आप बेस्ट नोट से आप मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स को देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, सॉरी फॉर दिस। चलिए हम देखते हैं आगे, है ना। क्वालिफिकेशन देख रहे थे ना। तो ये हो गया जनरल क्वालिफिकेशन और स्पेशल क्वालिफिकेशन। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, क्या मेथड है क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने का, ये चीज़ हो गया। जैसे कोई जॉब है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो चाहिए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, ये चीज़ को आप लोग को लिख देना है। उसके बाद मेरिट सिस्टम, ठीक है, और उसका मेरिट सिस्टम को लिखना है कि मेरिट सिस्टम क्या होगा, है ना। नीड फॉर ए साउंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी वाज द फर्स्ट रियलाइज्ड बाय द चाइना सेंचुरी अगो, ठीक है। तो मेरिट सिस्टम, ये चीज़ जो है सबसे पहले कहाँ रियलाइज़ किया गया था, चाइना था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, तो आप लोग इसको ध्यान देना। ये चीज़ को आपको लिख लेना है।
तो यहाँ पर आपका ये जो रिक्रूटमेंट था वो ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग, उसके बाद देखेंगे प्रमोशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे बोले थे ट्रेनिंग है, उसका डेफिनेशन लिख दिया हम लोग पहले, क्या ट्रेनिंग क्या होता है वो समझ में आ गया हम लोग को, है ना। उसका कुछ डेफिनेशन है डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर या तो स्कॉलर के द्वारा, है ना। तो विलियम जी टॉर्पे हो गया है, अकॉर्डिंग टू साइमन के अनुसार ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या मतलब कि उसका क्या वर्क क्या है वो चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना। ट्रेनिंग क्यों यूज होता है ना। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, अब कितने तरह का ट्रेनिंग होता है, तो 5 तरह का ट्रेनिंग होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग, है ना। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, प्री एंट्री एंड पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे, आप लोग ऐसा नहीं सोचो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको एक बार पढ़ लो, पॉज करो, पढ़ लो, ठीक है। डिपार्टमेंट एंड सेंट्रलाइज ट्रेनिंग, ठीक है। ये सब इजी है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर, जो डिफ़िकल्ट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना कोई भी टॉपिक। स्किल्स ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग क्या होता है ना। अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग का क्या क्या मेथड है। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस, लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड से भी ट्रेनिंग होता है, कि लेक्चर दे रहा है वहाँ प्रोफेसर, यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, हम लोग समझ रहे हैं ना। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, रोल प्ले एंड मैनेजमेंट गेम्स, इंसिडेंट मेथड। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्वेंट में। ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट। अब है यहाँ प्रमोशन, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक था हमारा प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन को आप लोग यहाँ देख लीजिए। द वर्ड प्रोमोट इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एक्सप्रेशन प्रोमोवरेंस, प्रोमोवर, विच मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, है ना, जिसका मतलब टू मूव फॉरवर्ड होता है, ठीक है। फिर बहुत सारे स्कॉलर्स है जो प्रमोशन को डिफाइन किए, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना। अब प्रिंसिपल्स क्या है प्रमोशन का, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, है ना। मेरिट्स ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल क्या है। डिमेरिट ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल क्या है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, मेरिट के अनुसार भी प्रमोशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियरिटी एंड मेरिट, ठीक है। सीनियरिटी के साथ और वर्क के साथ भी उसका प्रमोशन होता है, ठीक है, जैसा वर्क हुआ, ठीक है। अब नीड ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का नीड क्या है, ठीक है। प्रमोशन इज अ रिवार्ड टू एन एम्प्लॉय विच इंटेल चेंज इन इट पोजीशन, ठीक है। मतलब कि कोई ऑफिसर है, वो अपने अपने क्षेत्र में या तो अपने जो जितना वो कर सकता है उस बहुत बहुत अच्छा करता है ना। मतलब कि मतलब क्या कर सकता है, तो उसको उसके लिए ना बहुत अच्छा करता है, तो उसके लिए एक रिवार्ड के जैसा है प्रमोशन, है ना। A system of promotion is essential to build moral and efficiency in public service. Unless the civil service has adequate promotional offers, it will not be able to attract ambitious and talented candidate towards it. ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए। अब कंक्लूजन आपका ये यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ ख़त्म, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमने देख लिया प्रमोशन, देख लिया है ना। उसके बाद फिर क्या है, हमने रिक्रूटमेंट देख लिया, ट्रेनिंग देख लिया। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर हो गया ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का मैं लेक्चर ये अपलोड कर दूंगा, वीवीआई भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बस एक एक टॉपिक को यूट्यूब से भी बहुत सारे जगह से मिल जाता है, नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ नोट्स, ये नोट्स को आप लोग लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो पढ़ लीजिए सिंपली, है ना। उसको आप लोग लिख लीजिए, लिखोगे आप लोग तभी आप लोग का होगा। ऐसा नहीं कि आप ये मैं इसे बहुत कोई बोल दो कि पीडीएफ अपलोड कर दो, है ना। तो उससे क्या होगा, आप लोग बस पीडीएफ निकाल लोगे, आप लोग को फ़ोन में चला जाएगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आप लोग इसको पढ़ने के चक्कर में क्या करोगे, बार बार उसको आपको खोलना पड़ेगा वीडियो पूरा। क्या बोलते हैं कि आप लोग जानते हो कि सिर्फ सोचोगे कि पीडीएफ निकालनी है, उसके बाद आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बस यही करना है कि अभी यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स कर लो, या तो स्क्रीनशॉट्स मत करो, आप लोग साथ में वीडियो जैसे अपलोड हो रहा है आप लोग के पास पहुँच रहा है, आप लोग सर्च कर रहे हो नोट्स के लिए, तो उसको आप लोग लिख लो, ठीक है। बहुत ईजी है, लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंस पॉइंट लिख लो, या तो उसको बार बार पढ़ लो, ठीक है। आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।